दबा दबा के पेट ला पूरा लड़का को पूरा नुकसान कर दिया। सफाई कर्मचारी है जो हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी है, इसको बुलाए कि पेट पूछ करो, आप भी थोड़ा हेल्प करो, ऐसे करके तो बच्चा मृत हो गया। धमतरी जिला में झकझोर कर इंसानियत को झकझोर कर देने वाली एक मामला सामने आया है। धमतरी के सेमरा गांव में एक परिवार जो है उनकी जो प्रसूता करने के लिए एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां सफाई कर्मी के द्वारा उनके जो है डिलीवरी कराया जाता है। इस दरमियान बच्चे जो है नवजात की जो है दर्दनाक मौत हो जाती है। परिवार वाले का आरोप है कि उनके जो नर्स के है और वहाँ के जो सफाई कर्मी है, जिनको कोई भी इस तरह से नॉलेज नहीं है, उनके द्वारा करवाया गया था। डिलीवरी के दरमियान उनको पुश करवाया गया था। इसी वजह से उनके जो बच्चे का जो है देहांत हो गया है। तो हम उस परिवार के घर पहुँचे हैं। आइए उस परिवार के उनके पिता से हम जानकारी लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और इतनी शर्मनाक घटना जो है घटती है धमतरी जिला में, जिससे एक परिवार का चिराग बुझ जाता है। तो उसके पिताजी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो जी बताएँगे क्या हुआ था उस दिन, पूरी घटना बताएँ? उस दिन हम लोग 8 बजे ले गए थे रात को, और 8 बजे ले गए थे तो वहाँ गए, प्राइवेट गाड़ी में गए थे। तो वहाँ 2 नर्स थी और वो बोले कि पेशेंट को भर्ती करना पड़ेगा। तो क्या है, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए और फिर सोने चले गए। फिर उठाते थे तो बोलते थे कि ज़रूरत पड़ेगा तब उठाना हम लोग को, ऐसे करके। तो रात ऐसे-ऐसे में बीत गया, 5 बज गया। 5 बजे जब पेशेंट को उठा के ले गया डिलीवरी करना है करके, तो डिलीवरी में थोड़ा दिक्कत आ गया कि पुश नहीं कर पा रहा था पेशेंट, और नर्स लोग भी पुश नहीं कर पा रहे थे। तो उसी दरमियान क्या है, सफाई कर्मचारी है जो हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी है, इसको बुलाए कि पेट पुश करो, आप भी थोड़ा हेल्प करो, ऐसे करके तो बच्चा मृत हो गया। जी। तो क्या लगता है, आप आरोप लगा रहे हैं कि किसकी गलती मानते हैं इस चीज़ को? सफाई कर्मचारी का हॉस्पिटल प्रबंधन को क्या चाहते हो आप? उस समय कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? तो कहीं शिकायत आपने की है इसके बारे में? हाँ, किए हैं, कहाँ की है? कलेक्ट्रेट में किए हैं और सीएमएचओ ऑफिस में किए हैं, हुँ। अधिकारी के पास। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपका जो डेथ हुआ बच्चे, वो पहला बच्चा था आपका? पहला बच्चा था, 2.5 अच्छा। साल के बाद पहला बच्चा था। क्या लगता है कि और उस हॉस्पिटल में और ऐसी शिकायतें मिली है क्या? ऐसा कुछ सुनाई आया है? ऐसा तो सुनाई आया नहीं, हम लोग क्या है जाते रहते थे, वो नर्स से पहली बार मुलाकात हुआ है हम लोग का। हुँ। सफाई कर्मी के जो वो करवाने की वजह से ही आपके बच्चे का देहांत हाँ, हुआ। ठीक। इनके पिता हैं, उनके दादा से हम बात करते हैं। क्योंकि इनके घर में खुशहाली आने वाली थी, लेकिन एक हॉस्पिटल के गलती की वजह से इनके घर जो नवजात है उनकी देहांत हो गई। तो उसके दादा से हम बात करते हैं। दादा क्या हुआ था उस दिन? इन वही किरा आया था, और किराए से वो रात में वहाँ ले गए, सब सरकार में हॉस्पिटल में कोर्रा, तो वहाँ घी से सब वो नर्स मरीज करे, और उसमें सफाई करने वाला, तो वहाँ में करने के बाद सुई लगई से है, सुई लगई से ओकर बाद रात कन सुत गए, वो में सुत गए, वो सुत गए। ओकर बाद वही से फिर वो भर्ती करे लगी कि लगी से है, लगी से वो डिलीवरी कराए बर, तो उनका मन से नहीं सुधर पाई। आज थोड़ा हेल्प करने लग गई, वहाँ का वो सफाई हेल्प लगी से है कर्मचारी ले, बुला को दबा से उल्टा सीधा लेके ऊँचे हो गए। क्या लगता है आप की गलती का अगर मानते हो आप? गलती अब काकर के गलती माना जाए, या डॉक्टर के कब माना जाए, का ओकर सफाई अभियान के माना जाए। सफाई कर्मी ने कराना चाहिए क्या डिलीवरी इस नहीं समय? नहीं नहीं नहीं, बहुत अन्याय है, बहुत गलत। क्या चाहते हो अपन आप? ओकर कार्रवाई होना चाहिए भाई, और दूसरा के साथ ना हो इसमें। तो ये थे पीड़ित परिवार, जिनसे हमने जानने का प्रयास किया। इनके परिवार में काफ़ी गुस्सा है इस बात को लेकर के, काफ़ी रोष है। वे चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारी और ऐसे ज़िम्मेदार जो अ, हॉस्पिटल प्रबंधन है, उनके ऊपर दंडात्मक और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जो घटना है, दोबारा किसी और घर में ना घट सके। यहाँ पर डिलीवरी होने के लिए आया था, उसी डॉक्टरी ने मेरा लड़का को बहुत तकलीफ दिया। उसी ने पूरा यहाँ पोछा झाड़ू करने आता है,
तेरे को बुला के पूरा दबा दबा के पेट ला पूरा लड़का को पूरा नुकसान कर दिया। उसी ने घेरी भेरी पहला बच्चा था। 3 साल हुआ है भैया शादी हुआ, 3 साल हुआ है शादी। इसी कारण मैडम अभी एक जो डॉक्टरीन है ते वह पूरा दबा दबा के वह पूरा पेट ला पूरा दबा के कड्डा रही पूरा और मारे भी रटा रट मत मार मैडम, ऐसे कि भी तुम नहीं हुआना है तो मत हुआ, दूसरा अस्पताल में चल जाए वैसे की कहान था उन जो वैसने करी मारपीट का है और बड़ मारे वह गाल ला मारे भी और वह जांग मला भी मारे एकदम बड़ ये करत रही सब जन रही से रात वाला और आए सुबह कई रात तन के 9 बजे का आया पानी गिरत में आ रहे प्राइवेट गाड़ी करके तो वो गाड़ी वाला मना लगा रहे एम्बुलेंस के मना भी छुट्टी में हड़ताल में इसे की से बे गांव गाड़ी ला रहे था वो उतना में किस का है वहाँ नीचे नहीं है बच्चा तो थोड़ी हो आएंगे इसी की कहा रात में कर कोशिश कर के देखे हाथ लड़ा डाल के बस था नहीं अभी नीचे नहीं आए तो नहीं करेंगे इसी की बोली कानूनी दे सुबह कंधे खींचता करीस तो हुई दे 9-10 बजे डरी तो उतना लड़का ले कर दे और लड़का जबकि जिंदा रही से धड़कन चेक कर जा घेरी फेरी तो ठीक है चाहत रही इस लड़का की बाहर तरफ भी करे रही लड़का तो जियत रही तभी करे रही से हमारे में थोड़ी कर डर ओ आयरी सो सुथे इनसे चौकीदार करते थे वहाँ वो कहा बन नहीं लगा तो नहीं लगाती अब बल इतना करें तभी फेंकाई लड़का और एकदम चमकावे वहाँ तो मत होबे अब लड़का को साल मता भी यहाँ आए हैं हम दिलवारी नहीं हुआ सकन 16-17 साल के मन हो जैसे तो रूम देखबे तो आते 23-24 साल के आते हैं यही नहीं कर सका था महीना तैसे कि को एकदम चमकाए क्या भी मत कर भी अपनी है अस्पताल में की के हाँ वो बनवाए रहे पर्ची मर्ची और हर चीज सेमरा से पूरा सेमरा लिमन पूरा आते ही यहाँ ता मुँह मनाते रहे तब वही दे जाहू कि मितानी भेजे रही नहीं भी था बताही धमतरी तुम्हारा प्राइवेट में की के तब ऊँचे जाबो के रे बताना चाहिए अहुला नहीं कर सको मैं हाँ और घर में पूजा है वैसे वो 9 बज के तुम आग बिल होर दे मला मोर अर्जेंट छोड़ छाड़ के भगूँ वो करूँ जा बता दे वो कोई भी लाई से कि को हाथम कंझट करे तो मतलब जो हम लोग जगह का देखते हैं तो 9:30 बजे आया था उसको पेन नहीं था और मैंने रात बीच में और उठी तो थोड़ा थोड़ा दर्द है बोले तो थोड़ा पतला था ना इसलिए धीरे धीरे दर्द है तो हल्का लगाओ प्रेस करो ऐसे कर मतलब ऐसे ही चलते चलते और उसके बाद मैं 4-4:30 बजे देखी ना तो फिर वो 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया था तो उस कंडीशन में ना पेशेंट को हम लोग को ताकत लगाना रहता है तो उसको ताकत लगाने बोली और फिर जब सिर सामने आया ना तो वो ना सिर सामने आया तो इतना आधा सिर निकल गया था और उसके बाद में फिर ऐसे हाथ अंदर डाल के मैं देखी तो उसमें नाल फंसा हुआ था तो फिर मैं उसको बोले ले थोड़ा सा अच्छा से लगा ऐसे करके फिर सिर निकल गया उसके बाद में मतलब नेच का कॉपरेट कर पाए ना पेशेंट तो हम लोग फंडस ये दिए हम लोग को फंडस मतलब कुछ है वो कंडीशन में जब पेशेंट फंस जाती है ना तब देना रहता है नहीं छोड़े तो हमको किसी भी हालत से तो पेशेंट को बच्चे को निकालना है ना और उस कंडीशन में मैं रिफर भी नहीं कर सकती कंडीशन सब चीज़ अच्छा था तो वो तो आते आते ही हुआ ना फंसा दी थी ना गला दौरान ही हुआ है सब पहले हुआ है तुरंत हुआ रहता है ना तो एग्जैक्ट पता चलता है 15-7 को हुआ है सोनोग्राफी उसका कंडीशन ठीक क्या हुआ इसका CMHO और बाकी सबसे मैं एक इंक्वायरी रिपोर्ट ले रहा हूँ और डिटेल वगैरह मैं बता रहा हूँ ठीक है दोनों साइड से एक CMHO से हम लोग एक रिपोर्ट ले रहे हैं और जैसे भी कोई MMR या IMR ऐसे केसेस होता है उसमें जो भी कार्रवाई होती है पूरा एक दोनों पक्ष को रख के हम लोग एक ये रहता है इंक्वायरी रहती है जो भी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।